दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हैं। इससे पहले भी कई वीडियो में आपने देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई प्रकार के चमत्कार हो चुके हैं। सबसे पहली बार लोगों ने जब गिद्धों का झुंड अयोध्या के आसपास देखा तो पहली बार तो यह बात नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में लोग इन्हें जटायु के वंशज कहकर बुलवाने लगे। इसके अलावा अयोध्या के आसपास बंदरों का झुंड भी दिखा था। लेकिन अभी जो हम आपको चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, बस सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। और जब आप इसकी सच्चाई जानोगे तो आप भी राम जी के पक्के भक्त हो जाएंगे। क्या वाकई में लव और कुश अयोध्या नगरी पहुंचे हैं? क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही लव और कुश दोनों भाई पहुंच गए हैं? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाकर आपके सामने सच्चाई लाने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय 12:20 तय किया गया है। जिस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाना है, उसका वजन करीब 200 किलो है। भगवान राम की यह प्रतिमा 5 साल के बच्चे के स्वरूप की होगी। गुजरात से एक ट्रेलर पर 5500 किलो का ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गया है, जो इतना ज्यादा बड़ा है कि इसको एक ट्रक के अंदर लाया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात से 500 किलो का नगाड़ा पहुंचा है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। 2400 किलो का एक घंटा पहुंचा है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मंदिर के अंदर बजाया जाएगा। आखिर इतने बड़े घंटे को कारीगरों ने कैसे बनाया था? इसके अलावा 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंची है। 7 दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनाकर तैयार किया गया है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1100 किलो का दीपक भी बनाकर गुजरात से अयोध्या भेजा है? दोस्तों, यह सभी चीज इतनी ज्यादा अलग कि लोग दूर दूर से देखने को भी पहुंच रहे हैं, और होगा भी क्यों नहीं। करीब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसकी अयोध्या से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए 17,500 से ज्यादा टोकरी में बांधकर जनकपुरवासी अयोध्या ला रहे हैं। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों, कोई भी मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आखिर कोई मंदिर की कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है? इसके अलावा यह भी बताएंगे कि कैसे लवकुश अयोध्या में प्रकट हुए, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन, शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और मित्रों, जब खुद प्रभु श्री राम लंबे टाइम बाद अयोध्या पधार रहे हैं, तो भला उनके दोनों बेटे पीछे कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी थी, यानी जब उन्होंने जल समाधि ले ली थी, उसके बाद सारा राजपाट लवकुश के पास चला गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने जल समाधि क्यों ली थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान श्री राम को जल समाधि लेनी पड़ी? दोस्तों, बताया जाता है कि यमराज हैं जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ने तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे, और ओन शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यहाँ पर यमराज एक चाल चलते हैं। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो, उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए।
भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए, कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। अयोध्या में प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत अनुष्ठानों के आयोजन हो रहे हैं। इस क्रम में चौथे प्रभु रामलला के विग्रह की तस्वीर सामने आई। तस्वीर को देखते ही हर भक्त के सिर श्रद्धा से झुक गए। प्रभु रामलला का माधुर्य देखते ही बनता है। बाल सुलभ मुस्कान के साथ प्रभु सीधे भक्तों के दिल से जुड़ते दिख रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में रामलला अब भक्तों को अपने नए भव्य मंदिर में ही दर्शन देंगे। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। शुक्रवार शाम से रामलला के अस्थायी मंदिर में दर्शन बंद हो गए। यहाँ की प्राकट्य प्रतिमा भी नए मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी। वहीं गर्भगृह में विराजमान की गई श्यामल प्रतिमा की तस्वीर भी सामने आई है। इसमें रामलला के चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कान है। शुक्रवार को प्रतिमा की अलग-अलग तस्वीरें सामने आईं। एक प्रतिमा में रामलला के नेत्रों पर पीले रंग की पट्टी बांधी गई है और उन्हें गुलाब की माला पहनाई गई है। दूसरी प्रतिमा में रामलला का पूरा चेहरा खुला है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर वर्कशॉप में निर्माण या कर्मकुटी पूजा के दौरान की है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि चौथे दिन शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि स्थित श्री राम प्रतिष्ठा कार्य के तहत अग्नि से प्रकट अग्नि की नवकुंडों में स्थापना की गई। हवन का कार्य भव्यता से हुआ। वेद पारायण, रामायण पारायण सुश्राव्य हुआ। मंडप में राजा श्री रामभद्र की रचना अत्यंत आकर्षक थी। उसमें सपरिवार राम जी की स्थापना एवं पूजा हुई। सायं पूजन एवं दिव्य आरती हुई। ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 5वें दिन शनिवार को नित्य पूजन, हवन, पारायण आदि कार्य पूरे कराए जाएंगे। सुबह में शर्कराधिवास, फलाधिवास, प्रासाद का 81 कलशों में स्थित विविध औषधियुक्त जल से स्नपन, प्रासाद का अधिवासन, पिंडिका अधिवासन, पुष्पाधिवास होगा। सायंकालिक पूजन एवं आरती होगी। पौराणिक परंपरा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की मान्यता है। भगवान राम 7वें अवतार थे। रामलला की जो प्रतिमा गर्भगृह में विराजित की गई है, उसके आर्क पर इन सभी दशावतारों की आकृति भी उकेरी गई है। आर्क के शीर्ष पर स्वस्तिक और ऊ है। शीर्ष पर मध्य में सूर्य देव है। राम सूर्यवंशी थे। विष्णु के अस्त्र माने जाने वाले सुदर्शन चक्र और गदा का भी अंकन किया गया है। आर्क के नीचे के भाग में भगवान के एक चरण की ओर उनके भक्त हनुमान का और दूसरे चरण की ओर भगवान विष्णु के वाहन गरुण का अंकन है। 51 इंच की यह प्रतिमा श्यामल रंग की है और इसका वजन लगभग 2 कुंतल है। प्राण प्रतिष्ठा के चौथे दिन शुक्रवार को भी अनुष्ठान का क्रम चला। गणपति आदि स्थापित देवताओं के पूजन के साथ ही द्वारपालों व वेद की सभी शाखाओं का पारायण हुआ। रामलला की प्रतिमा को औषधि, केसर और घी में अधिवास कराया गया। इसके बाद सुबह 9 बजे यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित की गई। इसके लिए माचिस का उपयोग न कर अग्नि मंथन, विशेष प्रकार की लकड़ी जिसे घिसकर आग पैदा की जाती है, का उपयोग किया गया। राजा राम व श्री राम यंत्र और रुद्रपीठ की स्थापना की गई। अंग देवता, आवरण देवता की पूजा के बाद ग्रह व स्थाप्य देव का पूजन हुआ और वास्तु शांति का अनुष्ठान भी किया गया। शाम को प्रतिमा को धान्याधिवास कराया गया। सायंकालीन पूजन और आरती के साथ चौथे दिन का अनुष्ठान पूर्ण हुआ। शनिवार सुबह प्रतिमा को शर्करा और फल और शाम को कमल के पुष्प में अधिवास कराया जाएगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।